देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में हैं। आज वो 47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें 5 मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। इस समय हम नयागंज मेट्रो स्टेशन पे हैं। हमारे साथ पंचानंद मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज कितने मेट्रो स्टेशन आज जनता को समर्पित हो जाएंगे और क्या तैयारियां आपकी? कानपुर मेट्रो के लिए है आज का दिन ऐतिहासिक है और इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री दूसरी बार कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, जिसमें 9 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन थे। 2021 में दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। लोगों को मेट्रो की सेवाएं मिली पहली बार और विश्व स्तरीय परिवहन सेवा कानपुर में आई। आज उसका एक्सटेंशन होने जा रहा है। 5 और अंडरग्राउंड स्टेशन मोती झील के बाद जुड़ने वाले हैं। तो मोती झील के बाद जो 5 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं वो चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल है। ये वो स्टेशन है, ये वो जगहें हैं, आप जानते होंगे कि जो कानपुर का एक तरह से कहिए हब है, व्यापारिक हब है, शैक्षणिक हब है। साथ साथ लोग नौकरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। तो बहुत ही व्यस्त और घना बसा इलाका है ये। और यहाँ पर आपको अगर गाड़ी चलानी है या किसी सार्वजनिक परिवहन से आते हैं तो समय बहुत लगता है। प्रदूषण का भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मेट्रो की सर्विस अगर कानपुर मेट्रो से आईआईटी से चलकर और सेंट्रल तक अब आ रही है, लगभग 14 स्टेशन है इसमें और 16 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कवर कर रहे हैं। वो आपको 1.5 घंटे का सफ़र 25 मिनट में होने जा रहा है और 40 रुपये के मात्र किराए में। तो ये अपने आप में कानपुर वासियों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। और मेट्रो का काम अभी जारी है। आगे नौबस्ता तक अगले 4 से 5 महीनों में नौबस्ता तक हमारी मेट्रो कवर करेगी। तो जब पूरे दोनों कॉरिडोर कानपुर के जुड़ जाएंगे, आईआईटी कानपुर से लेकर नौबस्ता और चंद्रशेखर आजाद से लेकर बर्रा 8, ये 32 किलोमीटर के कॉरिडोर हैं और दोनों आपस में रावतपुर में जोड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कानपुर में ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ ये पूरा स्ट्रेच आपको मिल जाएगा। और इस स्ट्रेच में मिलने के बाद सार्वजनिक परिवहन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 5 मेट्रो स्टेशन, अगर संख्या की हम बात करें तो मतलब कितने लोग लाभान्वित होंगे इसमें? मुझे लगता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि कानपुर का जो ये 5 स्टेशन जुड़ने के बाद जब पूरा 16 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारा हो जाएगा, आपको जैसे बताया मैंने 32 किलोमीटर पूरे कानपुर में बननी है, उसमें से 16 बनकर तैयार है। तो करीब 50,000 लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 हमारे यात्री हुए वो मेट्रो से लाभान्वित होंगे। और इससे ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग, ईज़ ऑफ लिविंग तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ व्यापार जो कानपुर का है, आर्थिक प्रगति, वो भी निश्चित तौर पर हासिल होगी और लोगों का जीवन बहुत आसान होगा। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की और प्रदूषण की, तो उसको लेके क्या खासियत है इस मेट्रो की? आपको पता है कि मेट्रो हमेशा से एनर्जी एफिशिएंट होती है, ऊर्जा बहुत बचाती है। जैसे ये हमारी मेट्रो खड़ी हुई है, तो ये मेट्रो जब चलती है, अपना ब्रेक लगाती है, तो करीब जो बिजली ये मतलब कंज्यूम कर रही है, यानी जो खपत हो रही है, उसका 35% वापस भी कर देती है। वो ग्रिड में चली जाती है वापस। तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का कितना एफिशिएंसी का ध्यान रखा गया है। वो सभी में है, चाहे वो लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, कानपुर मेट्रो का जब चलती है उसका ब्रेक लगाता हो, या फिर हमारे पूरे स्टेशन पे 100% एलईडी लाइट है। तो हर जगह ऊर्जा का बहुत ध्यान रखा गया है और पर्यावरण संरक्षण हमारा मूल मंत्र है। उसी मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए कि लोगों का जीवन आसान हो, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों को समय कम लगे। और एक जो ज़ीरो एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं कि सड़कों पे अगर आप चलते हैं तो खतरा रहता है कि कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। मेट्रो एक ज़ीरो एक्सीडेंट का व्हीकल है। तो बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, महिलाओं हों, बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों, वो सभी मेट्रो से यात्रा कर सकते हैं। तो ये नए आयाम परिवहन में जोड़ेगा ये।